नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। एक ऐसी ट्रेन जो ना डीजल से चले, ना बिजली के तारों से और ना ही ये बिजली ले, और फिर भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े। इतना ही नहीं, इस ट्रेन से धुआं भी नहीं निकलेगा और इसके एग्जॉस्ट से निकलेगी सिर्फ पानी की भाप। क्या ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है? नहीं, ये भारत की हकीकत बनने जा रही है। देखिए, 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरियाणा से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है? क्या हाइड्रोजन जैसी ज्वलनशील गैस वाली ट्रेन सुरक्षित होगी आपके लिए? दुनिया के बाकी देशों में भारत की ट्रेन अलग ये कैसे है? कैसे भारत जब इसको लॉन्च कर रहा है तो कैसे ये बाकी देशों में जो अब तक हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं वो उससे अलग है? और आखिर इसे भविष्य की ट्रेन क्यों कहा जा रहा है? क्या प्रोजेक्ट है भारत का? क्या प्लान भारत की तरफ से किया जा रहा है? इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आसान भाषा में ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या है। अब तक आपने दो तरीके की ट्रेनें भारत में देखी हैं, डीजल इंजन वाली और दूसरी इलेक्ट्रिक ट्रेन। लेकिन अब भारतीय रेलवे तीसरी तकनीक की तरफ है, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। और इस ट्रेन में डीजल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ना ओवरहेड बिजली की तार होंगी, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यानी ट्रेन अपना बिजली घर खुद होगी। जिस तरीके से मोबाइल में बैटरी होती है उसी तरीके से इस ट्रेन के अंदर पूरा पावर प्लांट तैयार होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। शुरुआत में इस ट्रेन को हरियाणा के जींद से सोनीपत रेलखंड पर चलाया जा रहा है, यहीं पर इसका ट्रायल हुआ है। हालांकि आम यात्रियों के लिए इसकी नियमित शुरुआत की तारीख क्या होगी ये अब तक तय नहीं है, लेकिन ट्रायल और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। रेलवे इसे देश के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का बहुत बड़ा कदम मान रहा है। अब सवाल ये भी है कि बिना डीजल, बिना बिजली आखिर ट्रेन चलेगी कैसे? तो जान लीजिए कि इस ट्रेन के अंदर बड़े बड़े सिलेंडर लगे हैं, इनमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अब जैसे ही ट्रेन चलती है ये हाइड्रोजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन में मिलती हैं। दोनों के मिलने पर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया से बिजली बनती है। यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बिजली प्लस पानी, और यही बिजली मोटर तक पहुंच जाती है। अब मोटर पहिए को घुमाती है, ट्रेन दौड़ने लगती है और इसे आप एक मिनी पावर प्लांट भी कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें धुआं नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलना, जिससे कि पर्यावरण सेफ है। केवल पानी की भाप इसमें से निकलती है, यानी कि प्रदूषण लगभग शून्य है। अब इसकी ताकत की बात करते हैं। इस ट्रेन में किस तरीके से ताकत को देखते हुए प्लान किया गया है, भारत ने कैसे इसे ताकतवर बनाया है और कैसे ये बाकी देशों में जो अभी ट्रेनें चल रही हैं उससे अलग है, ये अब आपके सामने रख रहे हैं। तो इस ट्रेन में कुल 10 कोच हैं। इनमें 2 ड्राइविंग पावर कार है, 8 यात्री कोच होंगे। हर पावर कार 1200 किलोवाट बिजली बनाएगी, दोनों मिलाकर 2400 किलोवाट। यानी कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन यात्री ट्रेनों में शामिल है। इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। एक साथ लगभग 2600 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे और यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में गिना जा रहा है। 5 रुपए में भी आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। आपके लिए ये अनुभव बहुत यादगार होगा कि 5 रुपए में भी आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। जो सबसे कम दूरी होगी वहां के लिए मिनिमम किराया 5 रुपए है। जींद से लेकर सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का जो किराया होगा वो 25 रुपए होगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न अभी रखा जा रहा है। हालांकि आगे ये साझा किया जाएगा कि कहां से कहां तक जाने के लिए आपको कितना किराया देना होगा। फिलहाल जो मोटा मोटी किराया आ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि मिनिमम 5 रुपए में भी आप सफर कर सकते हैं। 89 किलोमीटर के लिए अब तक जो तय किया गया है वो 25 रुपए होगा। 82 करोड़ में ये ट्रेन तैयार की गई है। दुनिया में सबसे कम लागत वाली ये भारत की ट्रेन है, इसलिए भी ये चर्चा का विषय है। अब जर्मनी पहले इस पर काम कर चुका है, फ्रांस है, इटली है, जापान और चीन, इन देशों में हाइड्रोजन वाली ट्रेनें चलती हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर 2 से लेकर 4 कोच होती हैं। सबसे जो ज़्यादा कोच अब तक ऐड की गई है वो भारत की ट्रेन में है और 10 कोच वाली जो ट्रेन है वो भारत में आ रही है।
17 तारीख का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। यानी कि क्षमता भी ज्यादा इसमें दिखाई दे रही है, पावर भी ज्यादा है और यात्री भी इसमें ज्यादा सफर कर सकेंगे। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे लंबी ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन कहा जा रहा है। क्या हाइड्रोजन ट्रेन सुरक्षित है? लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब से इस ट्रेन की पिक्चर वायरल हुई है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सफर करना सुरक्षित होगा। दरअसल हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है, यानी आग जल्दी पकड़ सकती है और इसी वजह से रेलवे ने सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। इस ट्रेन में लगाए गए हाइड्रोजन लीकेज सेंसर जो कि उस वक्त काम करेंगे अगर कहीं पर भी थोड़ी सी गैस लीक होती है, कहीं पर भी ऐसी अनहोनी की खबर सामने आती है, तो ये सेंसर वर्क करने शुरू कर देंगे। तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। आग और धुएं के सेंसर होंगे, तापमान मापने वाले सेंसर इसमें हैं, ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, वाटर स्प्रे सिस्टम भी लगाया गया है। लगातार वेंटिलेशन हो सके इसका भी बहुत ध्यान रखा गया है ताकि गैस जमा ना हो। अगर खतरा महसूस हुआ तो हाइड्रोजन सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। ये तकनीक भी इसमें इस्तेमाल की गई है। अलग सुरक्षित केबिन तैयार किया गया है। पूरे सिस्टम की डिजिटल स्क्रीन से लगातार निगरानी होगी। इसके लिए एक पूरी टीम तैयार की गई है। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन को शुरू करने से पहले लोड टेस्ट किया गया, हाई स्पीड टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, सिग्नल का टेस्ट किया गया है, रेडियो टेस्ट किया गया और स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट भी इसका करा लिया गया है। सभी परीक्षण सफल होने के बाद ही इसे मंजूरी मिली है। इस ट्रेन के लिए हरियाणा को चुना गया, हरियाणा के जिंद को चुना गया है। देश का पहला हाइड्रोजन रेलवे रिफ्यूलिंग स्टेशन यहां पर तैयार किया गया। ये स्टेशन करीब 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर कर सकता है और यहीं से ट्रेन में ईंधन भरा जाएगा। दोनों पावर कार में एक साथ हाइड्रोजन भरने की सुविधा भी इसमें मौजूद है। यानी भारत सिर्फ ट्रेनों पर काम नहीं कर रहा है, पूरी हाइड्रोजन इकोसिस्टम को भी तैयार कर रहा है। रेलवे यही नहीं रुकने वाला है। 2026-27 तक 4 नई हाइड्रोजन डेमू ट्रेनें लाई जाएंगी, 35 हेरिटेज ट्रेनें लाई जाएंगी। हाइड्रोजन इंजन तैयार होंगे। कालका शिमला जैसे हेरिटेज जो रूट हैं वहां पर इसकी सुविधा आपको मिल सकती है। भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन यहां पर चलाने की योजना तैयार की जा सकती है। इससे क्या होगा? डीजल की खपत कम होगी। विदेश से तेल आयात करने की जो अब तक दिक्कतें आ रही हैं वो भी कम हो जाएगी। उसकी निर्भरता विदेशों पर भारत की कम हो जाएगी। प्रदूषण घटेगा जिसकी जरूरत भारत में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी मजबूत होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के भविष्य की एक नई शुरुआत है। अगर ये परियोजना सफल रहती है तो आने वाले सालों में देश के कई रूटों पर ऐसी ट्रेनें दौड़ती हुई आपको दिखाई देंगी।